डियर मुस्लिम, ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं कम से कम 10 दिन से न्यूज़ सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है जिस तरह से फ़िलिस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है, जो इसराइल ने किया है, वो बहुत ही ज़्यादा भयावह, बहुत ही दर्दनाक है। मैं किसी भी तरह से हमास का बिल्कुल भी मैं समर्थन नहीं करता हूँ, और लेकिन जो इसराइल कर रहा है उसका भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ। जिन्होंने आपका नुकसान पहुँचाया है, आपका हक बनता है कि आप उनको पकड़ो और उनको सज़ा दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास में जो ताकत है उसका आप गलत इस्तेमाल करो और आप बस भूल जाओ सारा इंसानियत और एक ही चीज़ के पीछे में पड़ जाओ कि जैसे भी करके हमें पूरा गज़ा को बर्बाद करना है। तो डियर मुस्लिम, हम क्या कर सकते हैं इसमें? अगर ये आप सोचते हो तो ये बहुत ही गलत सोचते हो। जिस तरह से आप जानते हो कि उनके पास में वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास में नहीं है। एक मुसलमान होने के नाते सबसे पहला हमारा फ़र्ज़ होता है दूसरे मुसलमान का साथ देना, लेकिन अगर वो गलत है तो उसका हम साथ बिल्कुल नहीं दे सकते। जिस तरह से हमास ने किया, हम उसका कंडेम करते हैं। लेकिन क्या ऐसी चीज़ है कि मुसलमान इतने ज़्यादा होने के बावजूद हम पर कोई भी आता है और आंख दिखाते हुए चला जाता है? उसका बस एक ही कारण है कि हम इतने अनएजुकेटेड हैं कि इतना सोच भी नहीं सकते। हम सिर्फ दीन के पीछे भागते हैं। दुनिया हमारी कैसे चलेगी वो हम नहीं सोचते हैं, और दुनिया हमारी चलेगी टेक्नोलॉजी के ऊपर में जो चल रही है। तो दीन जितना ज़रूरी है उतना टेक्नोलॉजी और इंसानियत भी आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को, अपने बच्चों को एजुकेट करें, पढ़ाएं साइंस और टेक्नोलॉजी में। हम भी आगे निकलें उनसे, हम भी कुछ ऐसा करें, हम भी कुछ दुनिया को ऐसी चीज़ें दें ताकि हमारा रिस्पेक्ट हो और हमें कोई याद रखे। इसीलिए ऐसा नहीं है कि हमने कुछ दिया नहीं है, मुसलमानों ने बहुत कुछ किया है, जिसको अगर आप जानते हो या नहीं जानते हो तो आप उसमें स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो कि हमने क्या क्या किया है। लेकिन अब अगर हम इस तरह के कंडीशन में है तो उसका जिम्मेदार हम खुद ही हैं जितने मुसलमान हैं, क्योंकि हमने इन्हीं की बनाए हुए प्लेटफॉर्म पर सारा का सारा टाइम वेस्ट करते हैं। यानी कि फेसबुक, यूट्यूब, इनका हम सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। अगर इनका हम सही इस्तेमाल करना जानेंगे तो हम इनसे बेहतर हो सकते हैं। वो मुसलमान जो कम तादाद में थे और पूरी तरह से उन्होंने रोमन पर्शियन को उखाड़ फेंका था, आज वो परेशान है और उनको कोई भी भाव नहीं देता है। मैं चाहता हूँ बस इतना कि आपके पास में मोबाइल है, आपके पास में वो सारी सुविधाएं हैं जो गज़ा के पास में नहीं है। आप अपने आप को साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे रखो और अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप कर लो कि आप भी कम से कम उनकी आवाज़ और अपने डिफेंस की आवाज़, अपने ह्यूमन राइट्स को दुनिया की कानों तक पहुंचा सको, जो सुपर पावर अपने आप को कहते हैं। लेकिन उनके कोई भी काम सुपर पावर वाले नहीं होते। ये सब कावर्डनेस है, ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादती है और कुछ नहीं है। सुपर पावर किसको कहते हैं? सुपर पावर उसी को कहते हैं जिसको पास में अगर हर तरह के मजबूत चीज़ें हैं तो उनका सही इस्तेमाल करना, जो कि नहीं कर रहे इस वक्त, तो कोई भी नहीं कर रहे हैं। फिलिस्तीन में जिस तरह से गज़ा में हॉस्पिटल पर हमला किया गया, ये कहीं से भी सुपर पावर तो नहीं कर सकते हैं। सुपर पावर इस तरह तो नहीं होते हैं कि फ़िलिस्तीन पर निहत्थे लोगों पर हॉस्पिटल में जो हैं उनको मार दिया गया, जो बच्चे हैं उनको मार दिया गया, जिनका इलाज चल रहा था उनको मार दिया गया। लगभग अभी के अपडेट के हिसाब से लगभग 42 लोग मारे जा चुके हैं। क्या गलती थी उनकी? जिनकी गलती थी उनको तो आप पकड़ना चाहिए, उनको आपको सज़ा देना चाहिए, वो आपका हक है। लेकिन इस तरह से आप पूरे के पूरे 10 लाख लोगों को, फ़िलिस्तीन के लोगों को आपने घर से बाहर निकाल दिया, आपने डिस्प्लेस्ड कर दिया उनको, उनकी बिल्डिंग्स को, उनके रिहायशी इलाकों को आपने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसमें न जाने कितने साल लग जाएंगे और पता नहीं वापस वो गाज़ा पहले जैसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में आप भी आगे बढ़िए ताकि कोई भी आप पर उंगली दिखाने से पहले, आँख दिखाने से पहले आपके बारे में सोच ले कि हाँ, आप भी अपना डिफेंस कर सकते हो। तो दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी है जो हमारी मदद कर सकती है, और हम चाहते हैं कि आप लोग फ़िलिस्तीन के लिए दुआ करें और उनके लिए भी जो बेघर हो चुके हैं, जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, जो अनाथ हो चुके हैं बच्चे, उन सब के लिए दुआ करें कि जल्दी से जल्दी ये जो जंग चल रही है ये जल्दी से जल्दी बंद हो और उनको राहत मिले। दुआ करते हैं हम, और आपसे हम विनती करते हैं, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहन हैं उन सब को ये मैसेज जाना चाहिए। इस वीडियो को बहुत शेयर करो, बहुत शेयर करो, ताकि वो समझे कि एक एजुकेशन का, एक स्टडी का महत्व कितना होता है। अगर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा किसी को माना जाता है तो वो यहूदी हैं,
ईसाई हैं, उनके पास में हर चीज़ है, हर सलाहियत है, वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ही चालाक हैं। उन्होंने अपने बच्चों को बचपन से वो सारी चीज़ें सिखाई हैं कि वो अपना सेल्फ डिफेंस किस तरह से करें। उनके पास में डिफेंस के लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो दोस्तों, हमको भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए और हमको लेकिन इंसानियत का कभी भी दामन नहीं छोड़ना है और ना ही इंसानियत का कभी कत्ल करना है। हमें सिर्फ अपने डिफेंस के लिए ये चीज़ें सीखनी है, ताकि आप जिस कंट्री में, जिस देश में रह रहे हो, उस देश की आप हिफाजत कर सको। मैं अगर इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, तो मैं अपने आप पर प्राउड फील करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अगर कुछ भी साइंस में इजाफा कर पाऊँ तो वो मेरी कंट्री के लिए ही होगा, जैसा कि APJ अब्दुल कलाम ने किया। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो।